वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जैसे कि आज के स्टडी टाइम टेबल ऊपर जैसे कि रजिए आज हम सेकंड डे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि रजिए हम सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग के बारे में। अगर आपने रजिए डे 1 वाला टाइम टेबल नहीं देखा तो आप वो जाकर देख सकते हैं। जैसे कि रजिए डे 2 में हम पहले तो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल रीड करेंगे, जैसे डे 1 में किया था। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर रीड करना है एक वीक के लिए। जैसे कि रजिए जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, न्यूज़पेपर के एटलीस्ट आपको 2 पेज रीड करने हैं और विदाउट एनी ब्रेक। और आपकी जो सीटिंग है उसमें आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेनी। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उसके लिए आप स्पेशल सेपरेट नोटबुक लेंगे और उसमें आप वर्ड्स नोट करेंगे और साथ के साथ उनके मीनिंग्स राइट करेंगे। जैसे कि रजिए आपने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीड किया, या मैगज़ीन रीड कर सकते हैं, या कोई आर्टिकल रीड कर सकते हैं, वो आपकी विश पर डिपेंड है। जैसे कि रजिए वो चीज़ करने के बाद आप लेंगे कुछ टाइम के लिए ब्रेक, फिर आप दोबारा से रीडिंग पैसेज की साइड मूव ऑन होंगे। जैसे कि रीडिंग में आप क्या करेंगे, जैसे कि पहले डे 1 में हमने किए थी ब्लैंक्स, अब डे 2 में हम करेंगे ट्रू फॉल्स। जैसे कि रजिए ब्लैंक्स हर एक पैसेज में, मतलब कि हर एक एग्ज़ाम रीडिंग में हमेशा आते ही आते हैं, और उसके बाद ट्रू फॉल्स भी रजिए हमेशा ही आएंगे एग्ज़ाम में। जैसे कि रजिए ट्रू फॉल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं कुछ बच्चों को, बट कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा ईजी लगते हैं। तो सेकंड डे में ट्रू फॉल्स करेंगे। आप क्या करोगे कि ट्रू फॉल्स के 40 क्वेश्चन पिक करोगे। जैसे कि आप 4 रीडिंग पैसेज ले सकते हो, जैसे कि उसमें आप 10 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि रजिए आप सेकंड डे सिर्फ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करोगे और जो क्वेश्चंस हुए हैं वो क्वेश्चंस आप दोबारा रिपीट करोगे। जब आप रॉन्ग क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रेटजीज पता चलेंगी कि उसके पीछे क्या उन्होंने ट्रैप्स यूज़ किए हुए थे, जिसकी वजह से आपका आंसर नॉट गिवन आया, जो ट्रू गया, जो फॉल्स गया। जैसे कह रहे नॉट गिवन, तो तब आपको पता ही कि जब उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया हुआ तो आंसर नॉट गिवन ही आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, जैसे कि लिसनिंग के बारे में। जैसे कि लिसनिंग में आप डे 2 में क्या कर सकते हैं, जैसे कि लिसनिंग में डे 2 में पहले तो आप नॉर्मल एक लिसनिंग प्ले करेंगे। जैसे सेक्शन 2 पर फोकस करेंगे। सेक्शन 2 में जैसे कि मैप आ जाता है, तो मैप काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैप पहले आप नॉर्मल स्पीड पर करेंगे मैप वाले क्वेश्चन। जैसे कि रजिए सेकंड डे पे सबसे पहले आप ब्रॉडकास्ट सुनेंगे। ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद जैसे कि रजिए फिर आप लिसनिंग में मैप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि रजिए जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा। अगर आपके वो क्वेश्चन फिर से भी रॉन्ग होते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्ट की हेल्प लीजिएगा और चेक कीजिएगा। फिर आप साइड बाय साइड पेंसिल वैसे मूव ऑन करते रहिएगा। ऐसे पेंसिल मूव ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे बोला था और आपने आंसर कैसे कैच किया है। और साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उस दिन जो लिसनिंग में ब्रॉडकास्ट भी सुनेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद आप मैप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप ब्रॉडकास्ट सेकंड डे नहीं सुनना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख सकते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और साथ के साथ जो काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं जो लिसनिंग एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, आप वो वाली वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अब हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। जैसे कि रजिए राइटिंग मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे राइटिंग मॉड्यूल में राइटिंग टास्क 2 के बारे में पहले बात करते हैं। राइटिंग टास्क 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हमने इंट्रोडक्शन पैराफ्रेज करनी है और कैसे हमने जर्नल लाइन राइट करनी है। आपने राइटिंग टास्क 1 और 2 दोनों राइट करने 1 आवर में। एक टाइम फिक्स रखना है और उस फिक्स टाइम में आपने 1 आवर में दोनों राइटिंग टास्क 1 और 2 करने हैं। राइटिंग टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स एंड राइटिंग टास्क 1 के लिए 20 मिनट्स। जैसे कि जब आप सेकंड डे सीखेंगे, जब आपने सारा राइटिंग टास्क 2 राइट करने के बाद आप देखेंगे कि सैम्पल आंसर जब आप चेक करेंगे वहाँ आप देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन को कैसे पैराफ्रेज कर सकते हैं और उस टॉपिक के ऊपर कैसे हम जर्नल लाइन फ्रेम कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेकंड डे राइटिंग टास्क 2 पर सीखेंगे। और राइटिंग टास्क 1 के लिए हम जैसे कि राइटिंग टास्क 1 के बारे में बात करें तो राइटिंग टास्क 1 के बारे में उस दिन जैसे कि डे 1 पर हमने राइटिंग टास्क 1 के बारे में सीखा था कि हम कैसे चीज़ को कैसे हम की फीचर्स बता सकते हैं और कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पैराग्राफ में। डे 1 में हमने ये सीखा था, बट डे 2 में हम सीखेंगे ग्रामर। जैसे ग्रामर राइटिंग टास्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो काफ़ी बच्चों की ग्रामर जो होती है वो टेंस वगैरह होते हैं जो रॉन्ग होते हैं। सेकेंड डे हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे स्पीकिंग के बारे में। जैसे कि स्पीकिंग में आप क्या कर सकते हैं,
जो सेकंड डे 1 में जो हमने टॉपिक्स किए थे, जैसे कि डे 1 में सारे टॉपिक कवर नहीं हो सकते इंट्रोडक्टरी पार्ट के, तो जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम वो वाले टॉपिक्स कवर अप करेंगे। जैसे कि आप स्पीकिंग अपने फ्रेंड को भी दे सकते हैं, अगर आप फ्रेंड को नहीं देना चाहते, या फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पीकिंग लेने के लिए नहीं है तो आप खुद रिकॉर्ड कर कर वो मिस्टेक्स खुद एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप खुद रिकॉर्ड कर कर वो रिकॉर्डिंग आप दोबारा से सुनेंगी तो आपको वो मिस्टेक्स पता चलेंगी कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स थी, और आप मिस्टेक्स अपनी राइट भी कर सकते हैं नोटबुक पर। वो सबसे ज़्यादा बेटर वे है स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि डे सेकंड पर आप ये वाले टॉपिक कर सकते हो, होम, वर्क, जॉब, स्कूल, फैमिली, हॉबीज़, ये सारे स्पीकिंग के लिए टॉपिक कर सकते हो। साथ के साथ आप स्पीकिंग की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे मेरे चैनल पर। जैसे कि मुझे काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, जो फाइनल एग्ज़ाम में रीडिंग आती है वो मोस्टली इन वेबसाइट्स में से आती है, और आप रीडिंग की मेरी मास्टर वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप राइटिंग टास्क के टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, वो ऑलरेडी अपलोड हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।